स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपने घर पे अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स, ठीक है बच्चों, उसका जो पार्ट 1 है यानी कि इंट्रोडक्शन पार्ट है वो पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों कि हम ये पता करेंगे आज कि रियल नंबर्स जो हैं वो क्या होते हैं और इनका क्या यूज है और हम इसको कैसे जो यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले देखिए, जो रियल नंबर जो होते हैं, रियल नंबर्स, वो दो टाइप के नंबर से मिलकर बने होते हैं। एक जिनको हम बोलते हैं बच्चों रैशनल नंबर और दूसरे जिनको बोलते हैं बच्चों इरेशनल नंबर। क्लियर? एक जो होते हैं इनको हम बोलते हैं रैशनल नंबर और दूसरे को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। अब बच्चों आप सबको पता है कि जो नंबर p/q फॉर्म का होगा उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रैशनल नंबर। और कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो डिनोमिनेटर है बच्चों वो जीरो नहीं होना चाहिए, कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आगे इरेशनल नंबर, बच्चों आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ऐसे नंबर्स जिनका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते, ठीक है, या जिसका हम रूट जो है परफेक्टली नहीं निकाल सकते, उनको हम बोलते हैं इरेशनल। जैसे कि बच्चों √2, √3, √5 एंड सो ऑन। या हम जिसको बोलते हैं बच्चों जो नंबर p/q की फॉर्म का नहीं होगा उसको हम क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। चलो इसको भी समझने से पहले हम और समझते हैं थोड़ा बहुत बच्चों। ये आप देखिए, ये जो हमारी है ये हमारी है नंबर लाइन, ये हमारी है नंबर लाइन स्टूडेंट्स। अब देखिए जो नंबर लाइन है इसमें 1 से स्टार्ट होकर जितने भी नंबर चलेंगे आगे 1 2 3 4 उन सबको क्या बोलते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर। क्लियर? जो स्टार्ट होंगे बच्चों 1 से उन सभी को क्या बोलेंगे, होल नंबर्स। आप सब जानते हैं इन चीजों को। और सारे जो अगर इन नंबर्स को ऐड कर लें बच्चों, यानी कि नेगेटिव वाले भी और पॉजिटिव वाले भी, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे बच्चों, ये इंटीजर्स। क्लियर? अब बच्चों आगे अगर मैं कहूं बच्चों, ये तो आपने डिस्कस कर लिया। अगर मैं ये कहूं बच्चों 1 और 2 के बीच में क्या कहीं मान लो यहां सेंटर में सपोज कर लेते हैं, क्या कहीं पर यहां पर 1.5 होगा, तो आप कहोगे सर 1.5 क्यों, 1.6 भी होगा, 1.7 भी होगा, बहुत सारे नंबर होंगे। तो जो 1.5 है हमारा, उसको अगर लिखना चाहें 15/10, तो ये स्टूडेंट ये जो नंबर है वो किस फॉर्म का होगा, p/q हो गया ना। क्लियरली ये नंबर किस फॉर्म का हो गया, रैशनल नंबर। लेकिन बच्चों अभी भी ये थोड़ा सा जो इनकम्प्लीट है। अगर 15 और 10 को अगर आपस में डिवाइड कर दें तो 5 3 10 और 5 2 10, यानी कि हमारे पास क्या आ गया 3/2। ठीक है, अब बच्चों हमने जब इसको कंप्लीटली डिवाइड कर लिया तो हमारे पास नेट क्या मिला 3/2। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो क्या हुआ बच्चों, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये 3, बच्चों ये 3 जो है एक नेचुरल नंबर भी है, होल भी और इंटीजर भी। तो सबसे बड़ी वैल्यू इंटीजर है, तो बच्चों ऊपर वाली क्या है, वैल्यू इंटीजर है। ठीक है, ऐसे ही जो 2 है ये भी एक क्या है बच्चों, इंटीजर है। यानी कि रैशनल नंबर हमारे पास क्या हुआ बच्चों कि ए नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p इज ए इंटीजर, q इज ए इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डिनोमिनेटर जो है बच्चों जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर हम एक एग्जांपल और देते हैं छोटा सा। अगर मैं कहता हूं कि 7/5, तो आप कहोगे सर ये हमारे पास रैशनल नंबर है। बिल्कुल एक क्या है, एक रैशनल नंबर है। ऐसे 2/3 -1/4, बच्चों -1 इंटीजर है या नहीं, बिल्कुल है, सारे के सारे इंटीजर्स हैं ये तो, और 4 भी क्या इंटीजर है। अब कंडीशन क्या, अगर बच्चों अगर ऐसा कर दें 0/4, तो बच्चों हमने क्या बोला कि ऊपर भी इंटीजर और नीचे भी इंटीजर। तो देखिए 0 का इंटीजर है, कहोगे सर है, 4 का इंटीजर है बच्चों है, चाहे यहाँ -4 हो, तो बच्चों ये भी हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर हुआ। फिर आपने बोला सर कि 0 अगर हमने ऐसे कर दिए 2/0, तो सर ये भी तो इंटीजर है और ये भी तो इंटीजर है, तो 0 क्यों नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। इसलिए बच्चों क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए डिवाइड में कभी 0 नहीं आ सकता। ठीक है, 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते बच्चों, ये अलग टॉपिक है, ये कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है,
हम इसका प्रूफ भी है कि 0 से डिवाइड क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, ये हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप ये देखिए कि जो नंबर जब भी कभी डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो वो बच्चों हमारे पास रैशनल नंबर नहीं होगा। नंबर तो क्या, वो कोई नंबर नहीं होगा बच्चों, वो नॉट डिफाइंड है, यानी कि अगर किसी भी नंबर के नीचे अगर 0 बच्चों तो वो नंबर हमारा जो होगा वो होगा नॉट वैलिड, कोई भी ये नंबर जो वैलिड नहीं होगा, या फिर उसको बोलते हैं बच्चों नॉट डिफाइंड। क्लियर। ऐसे बच्चों अगर 0 नीचे ऊपर नीचे दोनों की जगह 0 0 0 बाई 0 तो ये भी हमारे पास क्या बच्चों नॉट डिफाइंड होगा, क्यों, डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता। अब हम बात करते हैं बच्चों रैशनल नंबर के और टाइप्स की। अब देखिए, अब हमने डिस्कस कर लिया कि ये हमारे पास रैशनल है और ये इंटीजर है, क्लियर, हम इन सब के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं बच्चों इरेशनल नंबर की, कि हम इरेशनल नंबर जो है हमारे पास ये √2 √3 √5 क्या है। अब देखिए बच्चों, अगर मैं कहूं √2, अगर हम ये कहें बच्चों कि अगर हमें √4 निकालना हो तो बच्चों √4 की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक है, और 2 को अगर हम 2/1 दें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। अगर 2 को हमने बच्चों 2/1 लिख दिया तो इसका मतलब क्या है, 2 भी इंटीजर है, क्लियर, 2 भी इंटीजर है, पूरा इंटीजर है ये, और 1 भी क्या इंटीजर है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या आ गई बच्चों, रैशनल आ गई, ठीक है। अब हम कहें कि √3, अब बच्चों क्या आपको √3 का जो 3 का रूट पता है, आपको नहीं पता, क्योंकि 3 जो हमारे पास ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसको हम जब 2 बार मल्टीप्लाई करें, यानी कि उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें जिससे कि 3 आ जाए। जैसे बच्चों अगर मैं हम ये कहें जैसे 16 है बच्चों, तो 16 को 4 × 4 करें, ठीक है, तो 16 आता है, इसका मतलब 16 का रूट निकलेगा क्या 4। लेकिन बच्चों ऐसा कोई नंबर है ही नहीं कि √3 को, ऐसा कोई नंबर, ऐसे 2 नंबर नहीं है हमारे पास जिनको मल्टीप्लाई करने पर ये 3 आ जाए। इसलिए जो √2 है, √3 है, √5 है, ये सारे के सारे बच्चे कौन से नंबर है, इरेशनल नंबर। तो बच्चों सारे रैशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर जो को हम जब हम कंबाइन कर देंगे, सारे इरेशनल नंबर और सारे रैशनल नंबर को जो हम कंबाइन कर देंगे तो बच्चों हमारे पास एक नेट रिजल्ट मिलेगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, रियल नंबर्स। क्लियर। तो रियल नंबर का टॉपिक यही इतना ही है बच्चों, और रियल नंबर के बारे में हम और डिस्कशन करेंगे। चलिए करते हैं। देखिए हमने अभी लिखा कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे बच्चों 1 2 3 4 एंड सो ऑन। क्लियर। तो बच्चों उसमें इसमें से हम अगर कहें कि इवन नंबर्स, तो अगर आपको इवन नंबर निकालने हो तो बच्चों क्या होंगे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आपको ओड नंबर चूज करने हो तो बच्चों ओड नंबर क्या होंगे 1 3 5 7। यानी कि आपने क्या देखा बच्चों कि एनी नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2 या एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज इवन नंबर, एंड एनी नंबर विच इज not divisible by 2 or any number which is not a multiple of 2 is called an odd number। क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर बच्चों जो 2 का मल्टीपल है वो तो इवन नंबर होगा, और जो बच्चों ओड है वो क्या होगा, 2 का मल्टीपल नहीं होगा। क्लियर। यानी कि नेचुरल नंबर के अंदर नंबर सिंपल सी बात है, या तो ओड होंगे या फिर क्या होंगे, इवन होंगे। क्लियर बच्चों। इवन और ओड की बात करते हैं। अब आगे देखिए इवन और ओड की बात हम बात करते हैं बच्चों, हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। बच्चों बात करते हैं किसकी, प्राइम नंबर की। अब स्टूडेंट्स देखिए प्राइम क्या होता है। अब प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसके एग्जैक्टली बच्चों 2 फैक्टर्स हो। ऐसा कोई नंबर जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हो, 1 इज इटसेल्फ एंड सेकंड इज 1। यानी कि कोई भी नंबर जिसके 2 फैक्टर हो, 1 इज इटसेल्फ यानी कि एक तो खुद हो, और सेकंड फैक्टर उसका क्या हो, 1 हो। जैसे कि बच्चों अगर बात करें 2 की, तो 2 के फैक्टर अगर करना चाहिए तो 2 × 1 2 × 1 2 होता है बच्चों। तो एक फैक्टर तो इटसेल्फ यानी कि खुद आ गया, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे अगर 3 की बात करें तो 3 के फैक्टर क्या है बच्चों, 3 और 1, एक तो इटसेल्फ और एक क्या आ गया, 1। ऐसे बच्चों बात करें अगर 5 की, तो 5 का एक तो फैक्टर खुद 5 आ गया, और दूसरा क्या आ गया, 1 आ गया। अगर बात करें 7 की, तो 7 का एक फैक्टर तो 7 खुद आ गया, और सेकंड क्या आ गया, 1 आ गया।
ऐसे ही बच्चों जिस भी नंबर के एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे, टू फैक्टर, वो नंबर हमारे पास क्या होगा, प्राइम नंबर। तो बच्चों प्राइम नंबर कौन कौन से हुए, पहला प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, उसके बाद बच्चों नेक्स्ट नंबर है 11 होगा। अब हमने देखा कि बच्चों हमने कुछ नंबर इसमें छोड़ दिए, वो नंबर कौन कौन से हैं वो देखिए, वो हमने छोड़े कौन कौन से, 1, 4, 6, 8, ठीक है बच्चों, इनके बीच में छोड़े हैं हमने। तो बच्चों इनके बारे में हम क्या बोलते हैं बच्चों, तो बच्चों जिस नंबर के एग्जैक्टली दो फैक्टर होंगे उसका तो हमने क्या बोल दिया कि प्राइम है। यानी कि अगर ऐसा कोई नंबर स्टूडेंट्स जिसके क्या हो मोर देन टू फैक्टर्स हो, मोर देन टू फैक्टर्स हो, देन वो नंबर बच्चों हमारे पास क्या होगा, उसको हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं बच्चों, कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब होता है बच्चों कॉम्बिनेशन ऑफ टू या मोर देन टू, यानी कि सॉरी कॉम्बिनेशन मोर देन टू, यानी कि जो नंबर किसी दो या दो से ज्यादा नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आता है उसको हम कंपोजिट बोलते हैं। जैसे कि बच्चों हम कहें, अब बच्चों 1 को एक बार छोड़ दो, आप बात करते हैं 4 की, अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 के फैक्टर्स क्या है बच्चों, एक तो 1 into 4 हम बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोलते हैं 2 into 2। क्लियर। अब आप देखो 4 का ए फैक्टर तो खुद ही 1 है, दूसरा फैक्टर क्या है 4 है, और तीसरा क्या है 2 है। ये दो बार लेना बच्चों, एक ही है फैक्टर, तो ये एक ही है ना, दो एक ही बार लेना है। यानी कि इसके फैक्टर कितने आ गए, इसके एक तो 1 फैक्टर आ गया, एक 2 आ गया और एक 4 आ गया बच्चों, 3 फैक्टर आ गए किसके, 4 के। ऐसे बात करें बच्चों 6 की, तो 6 1 से भी डिवाइड होता है, 6 2 से भी होता है, 6 3 से भी होता है, और 6 6 से भी होता है। तो बच्चों दो फैक्टर तो होते ही होते हैं हर एक नंबर के, क्योंकि अगर वो नंबर प्राइम है तो उसके दो फैक्टर तो होंगे। अब दो के अलावा ए फैक्टर 2 और भी आ गया और एक 3 और भी आ गया, इसका मतलब ये जो है इसके भी 2 से ज्यादा फैक्टर आएंगे, तो बच्चों ये भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट है। इसका मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है, ये भी कंपोजिट, ये भी कंपोजिट। ऐसे बच्चों 8 की बात करें तो 1 भी इसका फैक्टर है, 2 भी इसका फैक्टर है, 4 भी और 8 भी। इसमें भी देखो बच्चों मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, कंपोजिट नंबर है। क्लियर। ये सारे के सारे क्या है बच्चों, कंपोजिट नंबर। अब रह क्या गया, एक रह गया बच्चों। अब देखो हमने क्या डेफिनेशन बताई कि जिसके दो फैक्टर होंगे वो प्राइम होगा, दो से ज्यादा होंगे वो क्या होगा, कंपोजिट। बट एक ऐसा नंबर है बच्चों जिसका एक ही फैक्टर है। क्लियर। एक अकेला बच्चा बच्चों, तो एक का तो फैक्टर खुद एक ही है, इसका मतलब 1 जो है बच्चों नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट। ठीक है बच्चों, 1 जो है वो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। क्लियर। ठीक है बच्चों, हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप। तो नेक्स्ट हमारे पास है को प्राइम। बच्चों को प्राइम क्या होता है कि इफ HCF ऑफ two numbers is 1, then they are called co-prime numbers। बच्चों अगर दो नंबर्स जिनका HCF अगर 1 है तो उनको क्या बोलेंगे बच्चों, को प्राइम नंबर्स। क्लियर। को प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका HCF बच्चों क्या हो, 1 हो। एग्जाम्पल के तौर पर बच्चों अगर मैं कहूं 2 और 3, तो बच्चों 2 और 3 के अंदर से कुछ कॉमन निकालना चाहिए, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा बच्चों, 1 होगा ना। ऐसे अगर बच्चों 4 और 6 में अगर मैं कुछ कॉमन निकालना चाहूँ बच्चों, तो दोनों के अंदर से 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, यानी कि यहाँ पर बच्चों कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया। यानी कि इनका HCF कितना है बच्चों, 2 है। यानी कि यही जो कॉमन फैक्टर होता है बच्चों, यही तो HCF होता है हमारा, जो दोनों में कॉमन है वही हमारा क्या होता है, HCF। तो कॉमन यहाँ पर बच्चों 1 आया, यहाँ पर क्या आया, 2 आया। यानी कि जिन भी दो नंबर का HCF अगर 1 आ जाए तो उनको बोलते हैं बच्चों को प्राइम नंबर्स। अब आप सोच रहे हो सर, जैसे एग्जांपल मैंने लिया 7 और 9। अब बच्चों 7 और 9 को ध्यान से देखो, 7 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनका HCF क्या 1 है, यानी कि 7
एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स। लेकिन बच्चों यहां पर जो 9 है वो खुद तो प्राइम नहीं है, क्योंकि 9 तो कंपोजिट है, 7 जो है वो प्राइम है। तो बच्चों आपको एक चीज और याद रखनी है कि जरूरी नहीं कि अगर दो नंबर्स प्राइम नहीं है तो वो को प्राइम नहीं होंगे। बच्चों को प्राइम का मतलब होता है उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, उनका कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, उनको हम बोलते हैं को प्राइम। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बच्चों अगर मैं ये बोलूं 8 और 9, तो बच्चों 8 और 9 के अंदर कॉमन निकालना चाहिए तो कॉमन तो 1 ही आएगा। इसका मतलब ये दोनों भी क्या है बच्चों, को प्राइम है। लेकिन ना तो 8 प्राइम है और ना ही 9 प्राइम है। 8 और 9 दोनों के दोनों कंपोजिट नंबर्स हैं, लेकिन उनका HCF 1 है, तो उनको हम स्टूडेंट्स क्या बोल देंगे, को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये चीजें बच्चों छोटी छोटी हैं, आपको अच्छी तरह याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे आगे आने वाले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो आगे देखिए एक टॉपिक थोड़ा सा और रहता है जिसको बच्चों हम बोलते हैं, आपने अभी तक नहीं सुना होगा, चलो हम बता देता हूं मैं, उसको हम बोलते हैं बच्चों ट्विन प्राइम। ठीक है बच्चों, ट्विन प्राइम। बच्चों ट्विन प्राइम क्या होता है, बच्चों अगर दो हमारे पास 2 प्राइम है नंबर है, 2 प्राइम नंबर्स है, ठीक है, अगर हमारे पास 2 प्राइम नंबर हैं और उनका बच्चों डिफरेंस अगर 2 हो तो उनको बोलते हैं बच्चों ट्विन प्राइम। तो ये जैसे कि बच्चों अगर मैं बात करूं 3 और 5 की, तो बच्चों इनका डिफरेंस लूं तो एक ही बात है, प्लस माइनस 2 एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंस जो है वो एक्चुअली में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब 5 भी क्या है बच्चों, एक प्राइम है, 3 भी क्या है, एक प्राइम है, और दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो ये क्या होगा हमारा ट्विन प्राइम। आगे देखिए, जैसे बच्चों मैंने लिखा 11 और सेकंड लिखा 13। अब 13 में से अगर 11 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितना आएगा, 2। अब यहाँ पर 13 है बच्चों, वो भी एक प्राइम नंबर है, और 11 है वो भी एक प्राइम नंबर है, और दोनों का डिफरेंस कितना है, 2। तो ये जो नंबर है बच्चों इनको बोलेंगे ट्विन प्राइम। ट्विन का मतलब आपको पता है बच्चों, जो जुड़वा होते हैं उनको बोलते हैं ट्विन प्राइम। ठीक है, यानी कि जैसे अगर मैं कहूँ 29 और 31, तो दोनों का डिफरेंस बच्चों क्या है, 2 है, और दोनों के अंदर डिफरेंस अगर 2 है, अब ये 29 भी प्राइम है और 31 भी जो है बच्चों वो क्या है, प्राइम है, इसलिए इसको बोलेंगे ट्विन प्राइम। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा ना, क्योंकि ये चीजें बच्चों अगर हम अच्छी प्रकार से पढ़ लेंगे तो बिल्कुल भी हमें जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, बच्चों बात करते हैं हम सबसे पहले डेफिनेशन की। रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, क्या है कि एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p और q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। इतनी डेफिनेशन बच्चों हमने स्टार्टिंग में जब हमने किया था तब हमने पढ़ ली कि कोई भी नंबर बच्चों अगर p बाई q की फॉर्म का है, इसमें p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर। लेकिन बच्चों अभी भी जो डेफिनेशन है यहां तक इनकम्प्लीट है, अब इसको कंप्लीट करते हैं क्या, एंड HCF of PQ is 1 is that P and Q must be co-prime to each other। बच्चों हमने डेफिनेशन स्टार्टिंग में इनकम्प्लीट पढ़ी थी रेशनल की, सिर्फ एक नॉलेज लेने की है कि जो नंबर P बाई Q की फॉर्म का होगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा, सो इरेशनल होगा। बट और हमने पढ़ा था कि p और q इंटीजर है और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बट हम अभी इसके अंदर ये थोड़ी सी एडिशन और कर रहे हैं। वो एडिशन देखिए क्या है कि जो HCF होगा p और q का वो होना चाहिए 1। और अभी हमने 1 मिनट पहले डिस्कस किया कि ऐसे दो नंबर जिनका HCF 1 हो उसको क्या बोलते हैं, को प्राइम। तो यहां पर हमने यही लिखा है इज दैट p एंड q मस्ट बी को प्राइम टू ईच अदर। एग्जांपल देखो बच्चों, इसके एग्जांपल के बिना आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने बोला बच्चों 5/7, तो बच्चों 5/7 अपने आप में एक रैशनल नंबर है। आप कहोगे सर ठीक है बिल्कुल, क्योंकि 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ठीक है रैशनल नंबर बोल दिया। ठीक है, 5 भी एक इंटीजर है, ठीक है, पहली कंडीशन भी ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो 7 है वो भी इंटीजर है, ये भी ठीक है, दोनों को डिवाइड कर दिया
तो इंटीजर को इंटीजर डिवाइड कर दिया, ये भी ठीक है। 7 जो है वो 0 के बराबर नहीं, यानी कि डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं है, तो ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि इरेशनल नंबर है। बट अगर एग्जांपल के तो मुझे ऐसे लीजिए बच्चों, 10/12, तो आप कहोगे सर 10 और 12 के अंदर तो ना 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 में क्या आ गया बच्चों, 6 आ गया। क्लियर। अब देखो पहले हमारे पास क्या था, 10 और 12, जिसके अंदर क्या चीज कॉमन थी, 2, यानी कि 5 और 6, यानी कि 10 और 12 का जो कॉमन फैक्टर है बच्चों, कॉमन फैक्टर वो क्या था, 2 था। इसका मतलब बच्चों एचसीएफ था 10 और 12 का कितना, 2, यानी कि 10 और 12 का एचसीएफ कितना था, 2 था। क्लियर। अब जो बच्चों जब हम इनको सिंप्लीफाई कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, 5 और 6, और बच्चों 5 और 6 के अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या रहेगा, 1, यानी कि अब इसका एचसीएफ कितना है बच्चों, 1 है। यानी कि अब जाकर ये क्या बन गया, अब ये 5 और 6 क्या बन गए, को प्राइम बन गए। तो बच्चों याद रखना कि रैशनल नंबर जब भी आएगा तो अगर यहां पर ये सिंप्लीफाई नहीं है बच्चों, तो उसको हम जस्ट एक फ्रैक्शन बोलते हैं, रैशनल नंबर नहीं बोलते। क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, रैशनल नंबर नहीं बोलते। रैशनल नंबर बच्चों तब बोला जाएगा जब दोनों के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा, या हम बोले कि दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, मतलब दोनों क्या होंगे, को प्राइम होंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स irrational number, तो एनी नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p ओवर q। बस सिंपल सी बात, जो नंबर बच्चों p और q की फॉर्म का नहीं होगा वो हमारे पास क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर। एग्जांपल के तौर पर √2, √3, √3 - 1, √3 + 1, ऊपर √3 है, नीचे √3। बच्चों जब भी रूट की कोई भी क्वांटिटी आपको दिख जाए तो आप समझ लेना कि वो इरेशनल होने के चांसेस हैं। बट आपको अगर सोल्व करना है तो सोल्व करने के बाद अगर वो रैशनल बन सकता है तो उसको बना सकते हैं। कैसे बच्चों, जैसे हमने ये बोल दिया कि √16 + 2/3, तो बच्चों √16 की वैल्यू कितनी होगी, 4, ऊपर क्या आ गया 2, और बाय में क्या आ गया 3, यानी कि वैल्यू क्या आ गई 6/3। तो कैंसिल करेंगे 2/1, तो 2/1 हमारे पास क्या आ गया बच्चों, रैशनल आ गया। क्लियर। अगर बच्चों ऐसा गिवन हो √5 + 1/2, तो √5 की वैल्यू हमें नहीं पता बच्चों, जब इसकी वैल्यू ही नहीं पता तो उसको ऐड किस में करें। इसका मतलब ये जो नंबर है बच्चों वो हमारे पास क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ये क्या है बच्चों, इरेशनल नंबर है। अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है बच्चों इनकी इरेशनल की, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम। ठीक है बच्चों, इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि रैशनल नंबर जो होगा बच्चों, या तो वो क्या होगा बच्चों, टर्मिनेटिंग होगा, और या फिर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बच्चों आपने 9th क्लास के अंदर ये डिस्कस किया होगा कि किस प्रकार से हम नंबर्स को चेक करते हैं कि वो जो है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। अगर फिर भी नहीं पता बच्चों तो हम एक बार और डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर के अंदर कि बच्चों रैशनल नंबर जो है कब वो टर्मिनेटिंग होगा और कब वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा। ठीक है बच्चों। सपोज करो बच्चों, अगर हमारे पास एक नंबर है, सपोज करो हमारे पास नंबर है बच्चों p/q, और p/q हमारे पास कैसा है, एक रैशनल नंबर है। ये सबको पता है p/q होता है हमारे पास रैशनल नंबर। अब हमें क्या चेक करना है बच्चों, ये जो q है ना, इस q के क्या निकाल लेंगे, फैक्टर्स निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, फैक्टर निकाल लेंगे। अगर इस q के फैक्टर ओनली 2 और 5 इस टाइप की आई में है आपके, अगर जो नीचे डिनोमिनेटर हमारा q है उसके फैक्टर ओनली 2 और 5 टाइप की आए हैं, तो जो हमारा जो रैशनल नंबर होगा बच्चों उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी, क्या डेसिमल एक्सपेंशन, और क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है। और अगर बच्चों वो 2 और 5 के अलावा कुछ और आ गया, जैसे 3 भी आ गया, 7 भी आ गया, 11 भी आ गया, तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एग्जांपल देखिए इसका। एग्जांपल हमारे पास इस प्रकार से है कि सपोज करो बच्चों ये हमारे पास है 5/8। ठीक है। अब हमने 8 के फैक्टर्स किए बच्चों, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 1 = 2, तो 5 के नीचे बच्चों क्या आ गया, 2 × 2 × 2, या हम बोल सकते हैं 5/2 ⁻3।
अब बच्चों हमने क्या कहा कि डिनोमिनेटर के अंदर क्या होना चाहिए, 2 और 5, या तो 2 हो या फिर 5 हो, इनके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों 2 आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसे है, टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एग्जांपल और लेते हैं, इसका थोड़ा सा आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एग्जांपल के तौर पर आपको बच्चों ये लिखा हुआ बच्चों कि 13/20, जब आप 20 की फैक्टर करोगे बच्चों तो क्या क्या आ जाएंगे, 2, 10, 2, 5, 5 एंड 1, यानी कि 13 के बाई में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 5, तो 30 बाई ये हो गया 2 पावर 2 इंटू 5 पावर 1। तो बच्चों हमने क्या देखा कि जो इसका डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हमारा रैशनल नंबर जो गिवन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म का है, 2 पावर 2 इंटू 5, यानी कि इसके अंदर 2 और 5 है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी हमारे रैशनल नंबर की वो कैसे होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अब एग्जांपल के तौर पर बच्चों अगर आपके पास ऐसा आ जाए कि 3/11, अब बच्चों 11 की फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 11 इंटू 1 11, तो बच्चों नीचे डिनोमिनेटर में क्या आया, 11 आया, यानी कि 11 जो है वो 2 और 5 थोड़ी है, इसका मतलब 11 2 और 5 के अलावा आ गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो हमारी होगी बच्चों वो क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगी। एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा बच्चों कि लिखा हो 6/21, ठीक है। अब अगर इसको सोल्व करें बच्चों तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 7 2 जा 7 3 21, तो क्या बचा हमारे पास 2/7। अब नीचे 7 आ गया बच्चों, 2 और 5 तो नहीं आया, इसलिए ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। एग्जाम्पल और इसका एक अच्छा देख लेते हैं बच्चों, अगर आपके पास लिखा हो 21/40 लिखा हो बच्चों, सॉरी 40 नहीं 35 लिखो, क्लियर। आप इसको देखो ध्यान से, जब हम इसको सोल्व करना चाहें तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 3 जा 21 और 7 5 जा 25, तो इसका आंसर क्या होता है बच्चों, 3/5 कुल मिलाकर, और 5 और 2 अगर है तो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्लियर। और 5 और 2 के अलावा बच्चों अगर कोई नंबर है तो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीट, क्लियर। ये तो हमारा डेफिनेशन या प्रॉपर्टी हुई इसकी रैशनल की। अब बात करते हैं इरेशनल की। बच्चों इरेशनल में हमारे पास क्या होगा कि अगर कोई भी नंबर इरेशनल है तो पहली बात तो वो टर्मिनेट करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है, और क्या होगा वो नॉन रिपीटिंग। अब तो रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग का मतलब है कि एक टाइम के बाद वो क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा। रिपीट कैसे करेगा वो देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको ये दिया हुआ है कि हमें 5 को डिवाइड करना है बच्चों 7 से, ठीक है। अब क्योंकि ये 5/7 है, रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर किस टाइप का होगा, या तो वो टर्मिनेट करेगा। अब टर्मिनेट तो करेगा नहीं, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि नीचे 7 है, और अगर टर्मिनेट नहीं करेगा बच्चों तो क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, बट क्या होगा, रिपीटिंग होगा। अब रिपीट कैसे करेगा वो देखिए, 5 को डिवाइड करना है 7 से, देखिए जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम 0 चिपकाएंगे तो वो 0 यहाँ लग जाएगी, क्लियर। अब 7 7 जा 49, बच्चों यहाँ क्या बचा हमारे पास, ये हमारे पास बचेगा 7 7 जा 49, यानी कि यहाँ पर बचेगा 1, ठीक है। ऐसे लगा देते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं वो। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 10, 7 1 जा 7, यहाँ बच्चों क्या आ गया 30, 7 4 जा 28, यहाँ बच्चों क्या आ गया 20, ठीक है, और 7 2 जा 14, यहाँ क्या आ गया 60, 7 8 जा 56, यहाँ क्या आ गया 40, 7 5 जा 35, यहाँ क्या आ गया 5, और 5 के बाद बच्चों वापिस ये 50 बन जाएगा, क्लियर। नहीं दिख रहा क्या यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा सा अलग कर देता हूँ मैं, थोड़ा मतलब यहाँ कर देते हैं इसको, 5 को 7 से डिवाइड करना है तो, ठीक है। तो यहाँ पे चिपकाएंगे 0, तो 0 7 7 जा बच्चों 49, 1 7 1 जा 7 3, 7 4 जा 28, यहाँ पर बचा 2, 7 4 जा 7 2 जा 14, यहाँ 60, 7 8 जा 56, और 7 5 जा 35। अब बच्चों फिर से देखो लास्ट में हमारे पास फिर से क्या आ गया 5, 0 आ गया।
अब अगर ये 550 आ गया तो बच्चों फिर से कहां पर जाएगा, ये 7 पे चला जाएगा ना, यानी कि ये प्रोसेस दोबारा से रिपीट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं कहूं कि 5/7 तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों 0.71428 के ऊपर क्या लगा देंगे बार। और इस बार का मतलब आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ बच्चों, ये इसका मतलब जो नंबर रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, बार लगा देते हैं। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि बार इसके ऊपर लगा हुआ है। अब अगर बात करें बच्चों इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल में क्या होगा कि वो जो नंबर है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग होगा, यानी कि वो रिपीट ही नहीं करेगा। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लिखना चाहिए इस प्रकार से, नंबर है हमारे पास 1.213140125890 एंड चल रहा है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये एक नंबर के बाद रिपीट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा, दो के बाद ये रिपीट ही नहीं कर रहा बच्चों, अलग अलग डिस्टिंक्ट सारे नंबर जो है अलग अलग हैं। कोई भी नंबर जो है या दो नंबर, देखो रिपीट करने का क्या पैटर्न होता है बच्चों, या तो कोई अकेला नंबर रिपीट करेगा, या दो नंबर करेंगे, या तीन करेंगे, या चार करेंगे, या पांच, कितने तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा बच्चों। तो ये एक्सपेंशन कैसी है, जो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन है बच्चों, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना तो बच्चों ये क्या कर रही है, टर्मिनेट कर रही है, और ना ही क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। तो बच्चों ये आज का जो है फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन पार्ट क्लास 10th का, यहीं पर एंड होता है बच्चों। आप प्लीज इस वीडियो को बच्चों अच्छी प्रकार से ध्यान से जो है वो देखिएगा, जो टॉपिक मैंने करवाया उसको अच्छी प्रकार से एक बार राइट डाउन करके उसको रिपीट करिएगा, ताकि आपको जो कंसेप्ट है बच्चों वो समझ में आ जाए कि क्या हमारे पास जो नंबर्स हैं वो किस टाइप के होंगे, रैशनल होगा, इरेशनल होगा, और जो रैशनल है उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं, प्राइम, कंपोजिट, इवन, सारे। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट पार्ट इसका करेंगे जिसमें हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तब तक बच्चों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को जो बताए हैं, चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी वीडियो मेरी अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, स्टडी विद कबीर सर के। ठीक है।